10 ननद की इकलौती भाभी का पहला करवा चौथ। आज मालती देवी की इकलौती बेटी रचना की हल्दी थी। औरतें हल्दी के गीत गा रही थी, वहीं खुशियों के आंसुओं से मालती रचना को हल्दी लगाती है। भगवान करे ये हल्दी का रंग तुझे खूब चढ़े और तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। मालती की इस बात पर रचना की बुआ रज्जो कड़वे मिजाज से बोलती है। अरे क्या खा खुश रहेगी भाभी रचना, पता नहीं क्या सोचकर आपने 10-10 नंद वाले घर में रिश्ता कर दिया। फूल सी बच्ची का, इकलौती बेटी थी, थोड़ा तो सोच लेती। अरे खून चूस जाएंगी इसका ये नंद, 1 नंबर की नकचड़ी होती है, खुद से उठाकर 1 गिलास पानी भी नहीं पीती है। पता नहीं बेचारी बच्ची कैसे एडजस्ट करेगी। अपनी बुआ रज्जो की बातों को सुनकर रचना के दिल में अपनी 10 ननद को लेकर एक बड़ी उथल पुथल मचने लगती है। आसान थोड़ी होता है एक लड़की के लिए अपना घर बार छोड़कर नई जगह नए लोगों के बीच जाकर घुल मिल जाना, जबकि रचना तो 10-10 ननद की भाभी बनकर जा रही है। क्या रचना अपनी 10 नंद के साथ घुल मिल पाएगी? थोड़े दिनों में बड़ी धूमधाम से रचना और अनिकेत की शादी हो जाती है। रचना अपने ससुराल आ जाती है, जहां 10 ननद एक से बढ़कर एक लहंगे डाले गुंजन, प्रीति, पूजा, अंजू, रूबी, आरोही, काव्या, आंचल, आशा, मानसी स्वागत में खड़ी थी। हे भगवान, मेरी 10 की 10 ननद तो दिखने में ही इतनी खड़ूस और डेंजर लग रही है। रचना तेरा क्या होगा? तभी आरती की थाली लिए सास सुगंधा स्वागत करवाती है। आओ आओ दुल्हन रानी, तुम्हारे अपने ससुराल में स्वागत है। दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। जी सासू माँ। तभी आलते की थाली लिए हुए सबसे बड़ी ननद प्रीति आगे आती है। प्यारी भाभी, अब जल्दी से अपने सुंदर सुंदर पैर आलते की थाली में लगाकर छाप छोड़ते हुए अंदर आइए। जी प्रीति दीदी। रचना खुशी खुशी आलते में से छाप लगाते हुए अंदर आ जाती है। तभी उसके ऊपर फूलों की बरसात होती है। भाभी, ये हम सब की तरफ से छोटा सा स्वागत था, आपको पसंद आया? अपनी 10 नंद से स्वागत पाकर रचना की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला जाते हैं। मेरा इतना अच्छा वेलकम करने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। तभी चौथी ननद रूबी कहती है, भाभी आज तो हम सबने आपका स्वागत करवाया, लेकिन कल से कमर कस कर तैयार रहना, क्योंकि हम आपसे खूब खातिरदारी करवाएंगी। ये सुनकर रचना टेंशन में आ जाती है। अरे भाभी, आप तो टेंशन में आ गई, मैं तो आपकी खिंचाई कर रही थी। फिर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं और 10 ननद भी आराम करने चली जाती हैं। अगले दिन रचना जल्दी उठकर पूरे घर को साफ सुथरा करके सबको बनाकर नाश्ता परोसती है। तभी अंजू पूजा तारीफ करती हैं। अरे वाह हमारी प्यारी भाभी, क्या स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर बनाई है आपने, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। सचमुच भाभी, पुलाव भी एकदम खिले खिले बने हैं, खाकर मजा आ गया। थैंक यू अंजू दीदी, पूजा दीदी, आप सबको नाश्ता पसंद आया, मुझे खुशी हुई। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप हमें दीदी मत पुकारा कीजिए, क्योंकि भैया हम सबसे बड़े हैं, तो उनकी धर्मपत्नी होने के नाते आप भी रिश्ते में हमसे बड़ी हुई और हम सब आपकी छोटी नंदे। ठीक है दीदी। भाभी फिर से दीदी, आरोही बोलिए ना। हाँ, आरोही। अपनी 10 ननद के मधुर बर्ताव को देखकर रचना उनसे घुल मिल जाती है। लगभग इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। अब करवा चौथ का त्योहार आने वाला होता है। तभी रचना की माँ मालती का फोन आता है। हेलो रचना बेटी, कैसी हो? प्रणाम माँ, मैं अच्छी हूँ। आप और पिताजी कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं बिटिया। वो करवा चौथ आने वाला है ना, और शादी के बाद तो ये तेरा पहला करवा चौथ है, तो बेटी तू दामाद जी के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है ना? हाँ माँ, रखूंगी। बेटी करवा चौथ का व्रत बड़ा कठिन होता है। बिना खाए पानी की 1 बूंद पिए निर्जला व्रत रखा जाता है, और चांद निकलने के बाद अर्घ देने के बाद ही व्रत खुलता है। खैर, मैं कल करवा चौथ का सामान भिजवा दूंगी, रखती हूँ। जी माँ, प्रणाम। हर सुहागन की तरह रचना अपने पहले करवा चौथ को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी। उसके दिल में जितनी खुशी थी, उतना ही घरेलू कामों को लेकर एक उदासी भी छाई हुई थी। शादी के बाद मेरा पहला करवा चौथ है, लेकिन इतना सारा काम पड़ा है। 10 ननद के लिए नाश्ता बनाना है, घर के काम देखना है, और मुझे उसी बीच में अपने लिए वक्त निकालना होगा। कैसे भी, तभी मैं मेहंदी रचा सकूंगी। कोई नहीं, टाइम नहीं मिलेगा तो मुट्ठी छाप लूंगी। बेचारी रचना कामों की उलझन के चलते अपने मन को मना लेती है, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके लिए उसकी 10 ननद अलग से खास तैयारियों में लगी थी। नहीं, ये कलर करवा चौथ के हिसाब से बहुत फीका है, कोई ऐसे कलर की साड़ी दिखाइए जो हमारी इकलौती प्यारी भाभी पर खूब जचे। काव्या की बात सुनकर दुकानदार थके मिजाज में बोला, अरे बहना, मेरी इतने बंडल की बंडल साड़ियां खोल दी, लेकिन आप 10 में से किसी को एक भी साड़ी पसंद नहीं आई।
तभी रूबी पूजा की नजर एक बड़ी सुंदर दिख रही लाल रंग की साड़ी पर जाती है। भैया वो लाल रंग वाली साड़ी दिखाना। ये लीजिए, दुकान की आखिरी साड़ी है, मोर पंख छाप वाली है। हमें ये साड़ी पसंद है। ये टमाटर कलर की साड़ी रचना भाभी पर कितनी खिलेगी ना पूजा। हाँ, ऐसा करते हैं, इसमें की मैचिंग चूड़ी, बिंदी और बाकी का श्रृंगार का सामान भी खरीद लेते हैं और चलते चलते दर्जी के यहाँ सिलने को भी डाल देंगे। अभी करवा चौथ में 2 दिन पड़े हैं। खरीदारी करके 10 ननद घर लौटती हैं। इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुहागनों का त्योहार करवा चौथ था, लेकिन काम खत्म करते करते बेचारी रचना थक कर चूर हो जाती है। कितनी रात हो गई, अब क्या मेहंदी लगा पाऊंगी। कल दिन में मुट्ठी छाप लूंगी या स्टिकर वाली मेहंदी लगा दूंगी। मेरा भी कैसा नसीब है, कहने को 10-10 ननद की भाभी हूँ, लेकिन फिर भी हथेली सुनी है। वैसे तो बाकी दिन मेरी ननद कितनी बार मेरे कमरे में आती है, लेकिन आज सब व्यस्त हैं। किसको बोलूं मेहंदी लगाने को। ऐसे बोलते हुए रचना की आंखों में नमी छा जाती है और तभी 10 ननद एक कांच के बाउल में गुलाब से सजाकर शगुन की मेहंदी लेके पास आती हैं और प्रीति बड़े प्यार से बोलती है, लाइए भाभी, हाथ दीजिए। प्रीति दीदी, आप सब इतनी रात तक जाग रही हैं। भाभी हम कैसे सो सकते हैं, आपके लिए ये दिन कितना खास है। हमारी प्यारी इकलौती भाभी का पहला करवा चौथ है। अभी तो हमें अपनी भाभी के हाथों में भैया के नाम की मेहंदी भी लगानी है। अंजू प्रीति अपनी इकलौती भाभी रचना को भरी हथेलियों की मेहंदी लगाती हैं, तो वहीं बाकी 5-6 नंदे मिलजुल कर हंसी खुशी सरगी का सारा खाना तैयार करती हैं। तो आरोही रूबी से बोलती है, आहा क्या खुशबूदार खीर बनाई है मैंने रूबी, जरा इसमें मावा काट कर डाल दो। ड्राई फ्रूट तैयार है, ये लो अपने अंदाज से डाल दो, और खीर में शक्कर तो कम डालना, भाभी को ना ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। हाँ हाँ मेरी बुद्धू बहन, कम डाला है। तुझको क्या लगता है, तुझको भाभी से प्यार है, मुझे नहीं। इतने में खटपट की आवाज से रचना उठ जाती है और घड़ी में 4 बजते देखकर घबराई अंदाज में बोलती है, हे भगवान 4 बज गए, मैंने तो सरगी का कुछ भी नहीं बनाया। अब अगर बनाने चलूंगी तो उतने में तो सूरज की किरण फूट जाएगी। ऐसा करती हूँ रसोई में जाके पानी पी लूंगी। जैसे ही रचना रसोई में जाने के लिए कमरे से बाहर निकलती है तो डाइनिंग टेबल पर सरगी की थाली, जिसमें की खीर, ड्राई फ्रूट, बादाम, फलाहार, जूस इत्यादि मेज पर सजा हुआ था। ये सब किसने बनाया होगा? जरूर ये माँ जी होंगी जिन्होंने ये सब बनाया होगा। तभी 10 ननद रसोई से बाहर आती हैं। भाभी उठ गई आप? मैं बस आपको जगाने ही आ रही थी। चलिए आ जाइए, जल्दी से सरगी खा लीजिए। इतने में सास सुगंधा भी आ जाती है। मुझे क्षमा कर देना, वो मेरा शुगर बढ़ गया था, इसलिए कमबख्त नींद नहीं खुली जो तेरे लिए सरगी की थाली तैयार करती। और सास का तो फर्ज होता है बहू को सरगी देना, फिर भी ऐसे ही भूल गई। माँ हमने सरगी का सब कुछ बना दिया है, आप केवल बस अपना हाथ लगा दीजिए। ये सारा खाना तुम सबने बनाया है? हाँ माँ, भाभी भी तो हमारे लिए डेली नाश्ता पानी बनाती है, तो ननद होने के नाते हमारा भी फर्ज है उनका ख्याल रखना। और फिर भाभी का पहला करवा चौथ है। अपनी 10 ननद से इतना प्यार पाकर रचना फूले नहीं समाती और खुशी से सरगी खाती है। करवा चौथ वाले दिन साफ सफाई के लिए रचना जैसे ही झाड़ू उठाती है तो अंजू झाड़ू लेते हुए बोलती है, भाभी लाइए झाड़ू मुझे दीजिए, आप जाके आराम कीजिए, मैं कर दूंगी सफाई। अरे पर अंजू मैं कर लूंगी, पहले ही तुम सबने इतना किया है मेरे लिए। भाभी आज आपका करवा चौथ का व्रत है, आज आप कोई काम नहीं करेंगी, केवल आराम करेंगी। भाभी चलिए मैं आपकी बढ़िया सी मसाज करती हूँ। इसी तरह 10 ननद रचना के व्रत में उसका खूब देखभाल करती हैं और उसे खास एहसास करवाने के लिए पूरे घर से लेकर छत को खूब बढ़िया से सजाती हैं और अपने हाथों से उसका 16 श्रृंगार करती हैं। 2 ननद जूड़ा बनाती हैं तो 2 मेकअप करती हैं और 2-3 उसे गहने पहनाती हैं। देखो तो जरा कितनी सुंदर लग रही है हमारी भाभी, आज तो भैया लट्टू ही हो जाएंगे। ये सुनकर रचना शर्म से लाल पीली हो जाती है। तभी अंजू आती है। भाभी भाभी चांद निकल आया, चलिए जल्दी से व्रत खोल लीजिए, अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सब छत पर आते हैं जहां रचना चांद को अर्घ देकर अपने पति अनिकेत की पूजा करके चांद देखती है। उतने में नंदे मेज पर तरह तरह का खाना लगा देती हैं तो रचना बोलती है, मेरी प्यारी ननद जी, मैं आप सबको जितना धन्यवाद दूं कम है। आप सबने मेरे करवा चौथ के इस दिन को खुशियों से भर दिया। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे 10 ननद के रूप में बहन से बढ़कर सहेलियां मिली हैं। ये सुनकर 10 नंद खुशी से भर जाती हैं और सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। वेल प्यारे दर्शकों, ये सवाल हमारा उन शादीशुदा महिलाओं से है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका पहला करवा चौथ कैसे बीता था, और क्या आपकी भी ननद ने आपको करवा चौथ पर स्पेशल फील करवाया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।